मेरो भूल रुचूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पानी जोड़ी कहूँ को धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जान जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बता जिन गोविंद दियो बता त्रय माम कलिकाल के धराधाम पर अवतरित सर्वक्षण स्मरणीय परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के युगल पाद पदों में कोटि नमन। सम्मान्य श्रद्धेय पवन आदरणीय नीरू माता जी, सत्संग में पधारे समवेद समादरणीय सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंतःकरण में विराजमान प्रभु के अंश को प्रणाम निवेदित करता हूँ। जब जीवात्माओं के पुण्य के पूंजी जमा होता है तब सत्संग मिल पाता है। सत्संग मिलना सामान्य बात नहीं है। सत्संग में शरीर को बिठा देना अच्छी बात है, लेकिन शरीर के साथ मन को बिठाना ये बहुत अच्छी बात है। सत्संग जीवन में क्यों जरूरी है? व्यक्ति सत्संग के बिना जीवन को जीता है? क्या जिंदगी का जीना वास्तविक है? मैं तो कहता हूँ जीवन अपने आप में इसका लक्ष्य ही है शांति। आपने इस जीवन में अनेकों लक्ष्य बनाया जिसको आपने और शांति को पैदा किया है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही है शांति पाना। आपके जीवन में जो छोटे छोटे लक्ष्य आ चुका है, ये काम कर लेंगे, वो कर लेंगे, बिल्डिंग खड़ा कर लेंगे, इतने पैसे कमा लेंगे, शांति मिलेगी, आपकी सोच ही गलत है। शांति नहीं है, मेरी तृष्णा जरूर है। लग रहा है शांति नहीं हो सकती, और जो मानव गुरु के चरणों में प्रीति नहीं कर पाते हैं तो वो संसार में किसी से प्रीति कर ही नहीं सकता। संसार से प्रीति नहीं हो सकती जिनकी प्रीति गुरु में नहीं है। क्या सुना आपने अभी? बहुत ही अच्छे तरह से हमारे ओम प्रकाश पाठ को सुनाया।
ज्ञान संकलिनी तंत्र हमारे सनातन धर्म का एक शास्त्र है और इसमें कहा कि देहस्था सर्वविद्याश्च, आपके देह में सब क्या है? विद्या है। देहस्था सर्वदेवता, और आपके देह में सभी देवताएं हैं। और क्या क्या है? देहस्था सर्व तीर्थानि, आपके शरीर में सब तीर्थ है। लेकिन मिल क्यों नहीं रहा है? नहीं मिलने का क्या कारण है? जिनकी लगन गुरु सोना। आप सोचते होंगे ना कि हम बहुत सुंदर हैं, सब ब्यूटीफुल सब है, लेकिन गुरु से यदि प्रेम नहीं है तो क्या है आप? ते नर घरे को कर सम जग में वृथा जन्म गवा। आप सुंदर नहीं है, ये आपका मन कहता है कि आप सुंदर है, लेकिन मन आप नहीं है, मन की भावना आप नहीं है। लग रहा है कि आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन संतों की नजर में आप सुंदर नहीं है। क्या है? कुकर का मतलब क्या होता है? हाथी। कुकर मन भोजन बनाने वाला कुकर नहीं। क्या है? कुकर। ते नर घर, कुकर। घर का मतलब होता है गधा, खरहा जिसको कहते हैं। संत की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है। हमको नहीं बोले बाबा क्या क्या बोल रहे हैं। संत कबीर की वाणी, और कबीर साहब की एक वाणी मैंने पढ़ी। उन्होंने कहा, कबीरा कुत्ता राम का, मैं राम का कुत्ता हूँ और किस सिकड़ से बंधे हूँ। उन्होंने कहा कि गुरु की आस्था और श्रद्धा रूपी सिकड़ ने मेरे गले को पकड़ के रखा है, और यही सिकड़ गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास की सिकड़ ने मुझे राम से मिला दिया है। कोई कबीर के समान आकर के उसके सामने बहुत बड़े पीएचडी और संसार के धुरंधर विद्वान हो आके बहस करे कबीर साहब से, जिन्होंने मासिक कागज छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, एक रामानंद की सेवा में जिंदगी बिता दी। सदगुरु कृपा की आस ना, और आस है तो सदगुरु की कृपा की आस्था और आस नहीं है तो जिंदगी में किसी पर आस लगा के रखा है ना, वो टूटेगा। लाख प्रयास करो उस संबंध को बनाए रखने का, तुम्हारी क्षमता नहीं कि उस संबंध को बना पाओ, वो तो बिखरेगा। क्योंकि संत कबीर कहते, दास कबीर हंसकर बोले, जिन जोड़ा तिन तोड़ा। ये संबंध टूटेगा, शरीर बिखरेगा। आप लाख प्रयास करो शरीर को संभालने का, क्योंकि आपका शरीर नहीं है। शरीर किसी ने दिया है, जन्म किसी ने दिया है, नाम किसी ने दिया है, प्रतिष्ठा किसी ने दी है आपको। किसी आपकी ये कमाई नहीं है। जन्म किसी और ने दिया, पालन किसी और ने किया, प्रतिष्ठा किसी और ने दी, नाम भी आपका किसी और ने दिया है। और आप कौन हो? आप भी किसी और के हो। आप भी परमात्मा के अंश, और परमात्मा की जिस क्षण मर्जी हो जाएगी इस शरीर से अपने अंश को निकाल लेगा, संसार आपके लिए सोने पड़ जाएगी। संसार सोने पड़ जाएगी, कुछ बचेगा नहीं। इसलिए क्या कहा, जिनकी लगन गुरु सो, जिनका लगन गुरु से नहीं है तो कहा ये दो पैर वाला कुत्ता भी दो पैर वाला होता है क्या? तो संत कबीर को गलत कह दिया। फिर ऐसा नहीं समझे कि जिनको चार पैर है वही है खरहा, वही है गधा, वही है कुत्ता। जिनकी बुद्धि और विवेक अध्यात्म से गिर चुके हैं नीचे, वही व्यक्ति दो पैर हो या चार पैर हो, इट्स नॉट बिटवीन फॉर मैन एंड एनिमल। कोई अंतर नहीं है कि आप दो पैर वाले हो या चार पैर। आपका विचार, आपका विवेक यदि अध्यात्म के प्रति और अध्यात्म के प्रति जुड़ा है तो आप वास्तविक में
व्यक्ति हो, आप आदमी हैं, नहीं तो फिर आप में और चार पैर वाला अंतर नहीं है। बस थोड़ा सा अंतर है कि आपको दो पैर है, आप घर में रहते हैं, उनको चार पैर है तो गेट के बाहर रहता है, अंतर इतना है। जीवन में अध्यात्म नहीं है तो जीवन जीने का कोई उद्देश्य नहीं है, कुछ भी उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आप बचपन से अभी तक का जो उम्र है आपको जीवन में एक्सपीरियंस आया होगा, बहुत बड़े एक्सपीरियंस आपने जीवन में किया होगा। किसी वस्तु को बनाई आपने, वो वस्तु तो वैसे ही है लेकिन आपका आस्था वहां से घटा। अब जैसे बहुत भूख लग गई आपको, है ना, और आपका जो फेवरेट भोजन है, डिश जिसे कहते हैं, आपका सबसे प्रिय भोजन है और बहुत भूख लगी, तो पहला ग्रास में जो आनंद आएगा ना, दूसरा में नहीं आएगा। पहले खुराक आपने ले ली, चलो और दो खा लो, धीरे धीरे क्या होता है, आपकी प्रिय वस्तु से आस्था श्रद्धा घट रही है कि बढ़ रही है? बढ़ जाना चाहिए। खाते रहो, 2 4 5 डाला, अब और नहीं, कह दे गुरुजी भैया थोड़ा और खा लो, मार दोगे क्या? हटाओ, क्या हो गया? प्रिय चीज था, प्रिय भोजन है आपके लिए, खाते रहना चाहिए। उठेगा मन, संसार की कोई भी प्रिय वस्तु आपके मन हमेशा नहीं पकड़ सकता, या वस्तु हो या व्यक्ति हो, आपका मन हमेशा उस पर टिक ही नहीं सकता, क्योंकि मन असत्य है, ये सत्य का कार्य नहीं कर सकता। और अफसोस कि एक वस्तु से मन हटा दूसरी वस्तु में जाता है, एक व्यक्ति से मन हटा दूसरे व्यक्ति पर, दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या हो गई तीसरे व्यक्ति से, पहले व्यक्तियों से संबंध टूटा, दूसरों से संबंध। अरे भैया ये टूटने वाला चीज है, जोड़ने के प्रयास में लगे हो, जिंदगी में नहीं जुटेगा। जुटना है तो यहाँ से जुड़ो, अगर आस्था जोड़नी है ऐसे महापुरुषों से जोड़नी है जहाँ कभी टूट ही नहीं सकता। यही है मानव की मानवता। और यदि यहाँ आस्था ना हो पाई जिंदगी में, किसी व्यक्ति और वस्तु पर आस्था है तो ये आस्थाओं पर धूल फेंकी जाएगी और इसे दूषित कर दिया जाएगा। आप चाह करके भी, आप चाहोगे, आप नहीं भी चाहोगे, फिर भी वो काम होगा। जीवन की प्रत्येक बूंद नष्ट हो रही है। ये जो शरीर है, शरीर की आयु बढ़ रही है कि घट रही है? अब एक बच्चा है, उसकी आयु बढ़ रही है कि घट रही है? बच्चे की भी आयु घट रही है, क्योंकि आयु आपका निर्धारित है, एकदम निर्धारित। आप मृत्यु के मुख में चले जाएं, और यदि आपकी उम्र बची हुई है तो भगवान श्री कृष्ण बड़ी सुंदर बात कह दिया गीता में। एक प्रश्न पूछा कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप कहते हो कि उसको मैं ही उठाता हूं, तो कोई एक्सीडेंट होकर क्यों मर जाता है? कोई बीमार हो गया, मर गया, या फिर कोई बच भी जाता है, इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनना। जिनकी आयु बची हुई रहती है, यदि वो भीषण बीमार में चला जाए, पहली खुराक में अर्जुन में अमृत बन के प्रवेश करता हूँ, पहली खुराक में, दूसरे खुराक में नहीं। पहले खुराक देते ही शरीर में रोग मुक्त होना शुरू हो जाता है। इन्हीं की दवाई पर दवाई दे रहे हैं, ऐसी बात। पहली खुराक में ही मैं अमृत बन के बीच प्रवेश करके उसकी आयु को बढ़ा देता हूँ, और जिसके प्राण को खींचना है तो पहले खुराक में ही उसके अंदर विष बन कर प्रवेश कर जाता हूँ, और दवाई देते जाओ, रोग बढ़ता चला जाएगा, फिर बचा नहीं पाएगा। परिवार के सदस्य परेशान हैं, पैसे लुटा रहे हैं, छीट रहे हैं, एक सांस नहीं जोड़ पाओगे। अगर चाह लेंगे ना परमात्मा तो आपको श्वास जोड़ने की क्षमता नहीं, आप करोड़ों रुपया फेंक सकते हो, श्वास नहीं जोड़ सकते। जिंदगी का मतलब सिर्फ संसार की उपलब्धि करना नहीं है, सिर्फ यही नहीं है। परमात्मा ने आपको
दिया है कुछ, और आप उस परमात्मा के अंश हैं, उस परमात्मा के अंश हैं। अब बात रही कि आप यहाँ से चले जाएंगे तो साथ में कुछ फैक्ट्री बिल्डिंग तो जाएगी। अगर कुछ व्यवस्था है तो आप ये व्यवस्था कर लीजिए, कुछ घूस दीजिए, है ना, जमराज को 2-4-5 करोड़ या एक तो फ्लैट ही लिख दीजिए उसको कि भैया ये तो फ्लैट तुम्हारे नाम से है, हमें जब ले जाओगे तो अच्छी व्यवस्था करके ले जाना, क्योंकि मैं बहुत बड़ा प्रधानमंत्री हूँ, है ना, मेरी शासन चल रही दुनिया पर, मुझे थोड़ा सम्मानित करके ले जाना है क्या वहां पर आपका डोनेशन चल जाएगा? नहीं चल सकता। संतों ने ये नहीं कहा कि आप घर के कामों को ना करें, परिवार की जिम्मेवारी ना उठावे, ऐसी बातें तो किसी संतों ने ना कही, किसी ने नहीं कही। आप सब काम जैसे करते हो वैसे अपने जीवन में अध्यात्म का महत्व समझो। अध्यात्म के बिना जीवन को सुखी और शांति की स्थिति में पहुंचाने की यदि स्वप्न देखते हो तो स्वप्न टूटेगा, धराशायी होगा, नहीं बचा सकते, बहुत मुश्किल है। अध्यात्म के बिना जीवन, संतों ने कहा, कुत्ते और खरहे के समान है, कुछ भी नहीं। संसार का काम करते रहे हम, और समय निकाल करके क्या करना चाहिए? भोजन। समय, बाकी तो ऑफिस में व्यस्त हैं, समय निकाल के भोजन करते हैं लोग, करते हैं ना, कि भोजन का समय निकालो। अब भजन का समय कब निकलेगा? शरीर का भोजन क्या है? अन्न है, पानी है, और आत्मा का भोजन क्या है? पेट्रोल। आत्मा का क्या है भोजन? आप लोग बताइए, आप नहीं बोलिए, आप बताइए आत्मा का भोजन क्या है? भजन है ना, आप बताइए ना क्या है आत्मा का भोजन? आप बताइए क्या? पीछे पक्की बात है, मैं एग्रीमेंट करा के जाऊंगा आज, क्योंकि 4 महीना चला मैं चतुर्मास में, 4-5 महीना किसी को कुछ बातचीत करने का मौका नहीं मिलेगा, चला मैं आत्मा का भोजन कराने 4 महीना लगातार। आत्मा का भोजन है भजन। अब एक बात, भूख लगी है आपको तो पेट्रोल पी लीजिए, हो सकती है, प्यास लगी है तो डीजल पी लीजिए, नहीं हो सकता, नहीं बुझा सकते प्यास, पानी चाहिए। भूख लगी है तो अन्न चाहिए। अब ये शरीर रूपी गाड़ी ठीक ठाक है और आत्मा रूपी ड्राइवर बड़ा भूखा है। आपकी गाड़ी में कोई ड्राइवर टेंशन से बैठ जाए गाड़ी चलाना, अब भूखे रहे, पैसेंजर को डर लगेगा कहीं ड्राइवर अनबैलेंस कर दिया तो फिर गाड़ी तो ऊपर चढ़ेगी कि गड्ढे में जाएगी। अब आत्मा रूपी ड्राइवर इस गाड़ी में है और उसको भोजन नहीं मिल रहा है, और शरीर रूपी गाड़ी है, इसमें पेट्रोल भर के पूरा फिनिशिंग सर्विसिंग कंप्लीट है, और ड्राइवर पर ध्यान ही नहीं है, गाड़ी गिरा देगा गड्ढे में, है ना। ये सब गाड़ी का नक्शा बिगड़ जाएगा, बचा नहीं पाएंगे। आत्मा को भोजन देना सीखिए, और आत्मा का भजन भोजन है, यही भजन जो बैठे करने के लिए। आत्मा का भजन भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है भजन। अब जिस गाड़ी का ड्राइवर भूखे प्यासे हो और गाड़ी करोड़ों की हो, तो भाई आप ये मत समझिए कि ड्राइवर गए हो, कहीं गाड़ी से ड्राइवर निकल जाए तो गाड़ी क्या करे? इस शरीर रूपी गाड़ी से अगर आत्मा रूपी ड्राइवर निकल गया तो आप लाख प्रयास करें इस गाड़ी को सजाने का, गाड़ी की सजावट किसी काम की नहीं है। इसलिए आत्मा भी कोई चीज है आपके शरीर में जो आपको संसार को दिखा रहा है, परिवार से मिला रहा है ना। वो है कौन?
उसी को जानना। और संत मत कोई साधारण मत नहीं है, याद रखिएगा। संत मत के समान ज्ञान देने वाले शायद कोई संस्था मिलेगा। अभी तो मैं आप सबों को संत मत की बात कहाँ बताया हूँ। हो सके कितना को निद्रा देव की कृपा हो जाएगी अभी तुरंत, है ना। खटाखट बिना टैबलेट और दवाइयों का नींद आने लगी। संत मत की बात सुनना इतना आसान है, बहुत ऊंचा हाई लेवल का संस्कार चाहिए। तो आत्मा का भोजन है भजन। अब आप लोग हमको आज वचन दीजिए कि रोज थोड़ा थोड़ा आत्मा को भोजन कराएंगे। आप ही से मैं वचन लूंगा पहले। क्या नाम है? मैं इनका नाम बोल गया। हाँ, संदीप बाबा। हाँ, आप हमको बोलिए सबके बीच में कि ज्यादा नहीं, 5 मिनट आत्मा को एकदम मस्ती में कीजिए। देखिए ये आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला देगा। अब ये मत डरिए कि संसार छूट जाएगा, है ना, काम में मन नहीं लगेगा, परिवार छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। और 5 मिनट जो आपके अंदर में आप भोजन दे रहे ना आत्मा को, आपका विल पावर इतना बढ़ जाएगा कि किसी की हिम्मत नहीं कि आपको छू दे। ये गुरु की ताकत है, इतनी शक्ति है इस काम में। गुरु की पूजा, गुरु की भक्ति करने से आपके जीवन में इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं हो सकता। ये हो ही नहीं सकता कि आपका 5 मिनट बर्बाद हो गया। भाई बर्बाद नहीं हुआ, 5 मिनट आपकी जिंदगी को एनर्जी से भर देगा। गुरु की भक्ति साधारण भक्ति नहीं है। आप किसी मंदिर में आप दीपक दिखावे या ना दिखावे, आरती दिखाओ या ना दिखाओ, लेकिन 5 मिनट अपने गुरु के याद में डूबो। देखो शक्ति जिंदगी में कैसी एनर्जी जमा होती, ये आपके जीवन को आगे उठा देगा। ऐसे बड़े बड़े संत हो गए जिंदगी में, सामान्य बात नहीं है उसके लिए। ऐसा नहीं कि जिंदगी को ऐसे जिया, उन्होंने अनुभव किया है जीवन में। 5 से 7 मिनट। अब ये नहीं कि गुरुजी 5 मिनट बोले हैं तो 2 मिनट में काम चल जाए, है ना। आपको भी करना है, करेंगे ना। कितना मिनट? 10 मिनट। आपसे आगे बढ़ गए, ठीक है। आपको भी करना है। और कहाँ गए करेंगे, कर दीजिए। आप भी करेंगे, सबको करना है। 5। हाँ, ऐसे बैठिएगा ना। अब बिना दीक्षा लिए तो जीवन ही नहीं जीना चाहिए, है ना। निगुरा का मतलब होता है जिन्होंने गुरु नहीं किया। नारद जी को जब गुरु नहीं मिले थे ना, तो ब्रह्मलोक चले गए थे एक बार। नारद जी का क्या काम था? जैसे मंथरा का काम था ना। अच्छा, मंथरा मरी है कि जीवित है? सच बोलिएगा आप लोग। मंथरा मरी है क्या? मंथरा मरी नहीं है, सब घर घर में मंथरा है। हाँ, एक केठो मंथरा थोड़ी है कि मर गई अब खत्म हो गई कहानी। मर जाते तो घर घर में झंझट ही नहीं होता। वो मरी नहीं है, वो जीवित है, सबसे घर में घुसती है। और लिफ्ट से थोड़ी आएगी। आप खिड़की दरवाजा बंद कर देंगे, ऐसा थोड़ी कि मंथरा नहीं घुस पाएगी, वो तो घुसेगी। तो उस मंथरा को हटाने के लिए गुरु की युक्ति चाहिए, है ना। गुरु की युक्ति। तो जो व्यक्ति त्रिकाल संध्या करता हो, 3 समय का ध्यान, है ना। ध्यान में पैसा खर्चा नहीं होता है, चिंतन नहीं कीजिए। जो खर्चा होगा हम दे देंगे। सिर्फ आपको स्नान करके और आराम से शांत होकर बैठना, है ना। और बैठ के क्या करना? फैक्ट्री का हिसाब करना। नहीं, क्या करेंगे संदेह? बैठ के हिसाब करेंगे बिल्डिंग का। मंत्र तो आपके पास है ना। बैठ के एकदम शांत भाव से पहले तो अपने बॉडी को रिलैक्स में डाल दीजिए। मैं ध्यान करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि आपका माइंड जो है ना, ये संसार के उलझनों से थक जाता है। और ध्यान करने से क्या होता है कि आप अपने माइंड को रेस्ट दे पाते हैं, है ना। आप अगर थक चुके हैं और बैठ जाइए थोड़ा देर, तो एनर्जी लॉस होती है कि जमा होती है।
जमा होती है। कार्य करने की क्षमता बढ़ती है कि घटती है? बढ़ जाती है। आप साधना करने बैठे तो आपका माइंड रेस्ट में जाएगा, पीस में जाएगा धीरे धीरे, और आपके स्मरण शक्ति, कार्य करने की क्षमता संसार की ओर भी बढ़ेगी और परमात्मा तत्व की ओर भी आपका अग्रसर होगा। इसलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी है। थोड़ा सा समय निकाल करके आप अपने को शांत भाव से बैठाइए। इसमें जीवन में पेशेंस आ जाएगा, उबाऊपन नहीं आएगा, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। किसी भी कार्य को, किसी भी उलझनों को संभालने में या आप क्लियर करने में समर्थ हो पाएंगे, क्योंकि शांति ढंग से कार्य वही कर सकता है जिसके अंदर में शांति है, और शांति बाहर से खरीदी नहीं जा सकती। हमारे पवन में कई बार बोला नीरू माता जी को, पवन वो तो लगता है साधु जैसा आदमी, इतना गंभीर है, हमें लगता है अगर ये कोशिश करे तो बहुत कुछ कर ले अध्यात्म क्षेत्र में। भौतिक में तो कर ही लिए, जीवन में क्या रहा है। अब बच्चे तैयार हैं, अब ये चौथापन चल रहा है, और चौथापन कौन आश्रम है? संन्यास। चौथापन संन्यास आश्रम है। हमारे सनातन धर्म का नियम है कि जो बाल्यावस्था है, जिसको आप ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, है ना, उसके बाद फिर है गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। 50 साल के बाद क्या होता है? 50 के बाद क्या होता है? 51, समझ रहे? 51 धीरे धीरे हटाओ अब यहाँ से, दुनियादारी से दिमाग को। 51 है ना। जंगल मत जाइएगा, घर में रहिएगा। मैं नहीं कहता जंगल जाने के लिए, लेकिन घर में आप एकांत होकर के बैठिए। यदि उम्र को सुरक्षित रखना है तो आप एकांत होकर के बैठिए। जिनके पास मंत्र है, मंत्र से आप अपने जो शरीर में चेतना फैली रहती है, ऊर्जा, उस ऊर्जा को समेटिए, और आप उसके बाद देखेंगे कि क्या जिंदगी का महत्वपूर्ण वस्तु है जो आपके अंदर में है। जो शांति, जो सुकून आपके अंदर में है, वो संसार की किसी वस्तु और व्यक्ति में नहीं मिल सकती है, कभी नहीं मिल सकती। हर एक व्यक्ति को शांत भाव से समय निकाल कर बैठना चाहिए, और इस काम करने वाले व्यक्ति यहाँ वे सुखी रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, और यहाँ के बाद का भी जीवन उसका कभी हाहाकार वाले नहीं होती। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ यदि गुरु से आपने प्रेम कर लिया तो गुरु की मृत्यु कभी नहीं होती, और गुरु की पहुंच इस स्थूल संसार तक नहीं है, यहाँ से आगे भी है। और आप कल्पना कीजिए कि एक अंधकार में आपको किसी व्यक्ति हाथ पकड़ कर घसीटते हुए ले जा रहा है, और कोई जान पहचान नहीं है, और एक भी जानकार व्यक्ति मिल जाए तो आपकी हौसला बढ़ जाती है। और जमराज जब आपको घसीट के ले जाएगा, संसार वाले तो देख ही नहीं पाएगा, सब लोग ऐसे रहेंगे, कुछ पता नहीं, बस रोना धाना जो संसार को दिखाना है। अपने पराये रोते हैं दिखलाने के लिए, ये जो रोना धाना। एक जगह में गया था तो उसको रोने वाला कोई ना था, तो 4 ठो भाड़ा पर मंगाया, पैसा देके रोने वाला, रोने वाले को भाड़ा पर मंगाया। हमने पूछा क्या चल रहा है, लोगों का पेमेंट कितना है? कहा कि ज्यादा नहीं, 1 घंटा रोने का वही 1000 रुपया लिया है। तो ये समाज क्या कहेगा कि फलाना व्यक्ति मरा तो कोई रो भी नहीं रहा है, तो चलो 4000 रुपया खर्चा होगा ना, 4 आदमी रोने वाला को बिठा दिया, अब कितना रोएगा बताना। रुलाई और हंसी आपके अंतःकरण को जब तक कोई बात ना छू दे तब तक आपकी आंखें नम हो ही नहीं सकती, या कोई दृश्य को ना देख ले दर्दनाक तब तक नहीं हो सकती। तो आपके अंदर में वो अनमोल वस्तु है, शांति है। आप संसार का भी काम करें, मना नहीं किया जाता है, लेकिन भजन जरूर कीजिए। और इस घर में तो कितनी बार सत्संग हुआ,
आज मेरा भी सौभाग्य है, आज ही मुझे निकलना था, लेकिन माता तो माता ही होती है। हम लोग भी बंध जाते हैं कभी कभी, क्या बोले, इतनी मोटी मोटी रस्सी से बांधे जाते हैं जिसको ये पतला दुबला व्यक्ति क्या तोड़ सकता है उसको। भगवान जैसे बंध जाते हैं तो फिर मेरी क्या औकात है। एक प्रेम की धागा है और संसार में कुछ भी नहीं है। आप कब तक जिएंगे पता नहीं है। क्या मतलब है किसी से ईर्ष्या करके, द्वेष करके, क्या जिंदगी है। यदि घर में 4 परिवार हैं, क्या रखा है किसी से द्वेष करके जीना। कब तक जिएंगे। एक बात पर कभी ख्याल किया, कब आंखें बंद होगी, कब ये दुनिया आपके लिए सूनी पड़ जाएगी, कब ये महल आपके लिए सदा के लिए विदा हो जाएगा, जिस घर से निकल के दोबारा घुस नहीं सकते। कब ये निकाला होगा, क्या होगा जिंदगी का, कभी सोचा? कभी नहीं सोचा। ये 2 दिन की जिंदगी है, कब किसके बुलावा किस क्षण आएगा कुछ भी पता नहीं। क्यों ईर्ष्या, क्यों देश, क्यों मतभेद करना है। हमारे जीवन में जो सम्मानित व्यक्ति है, जो माता पिता है, माता पिता का कर्ज कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुत्र नहीं चुका सकता, कभी नहीं चुका सकता। माँ माँ होती है, पिता पिता होते हैं। भले पुत्र माता पिता, पिताजी रक्षा चलाते हो और पुत्र को आईएएस बना दे, तो क्या वो आईएएस इस पिता के सामने में क्या रहेगा, जीवन भर बच्चा रहेगा। भले लोग सम्मानित और आदरणीय शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन पिता कह गए संदेह सुन प्रेम है, बचपन से सींचा है उसे। उस बच्चों के प्रति पिता को दर्द है, इस दर्द को कभी पुत्र नहीं चुका सकता। जिस माँ ने अपने को गीले बिस्तर पर सुला करके पुत्र को सूखे बिस्तर पर सुलाई है, अपने जीवन में तकलीफ उठाई है, अपने भोजन न करके पुत्र को भोजन कराई है, इस दर्द का आप कीमत नहीं दे सकते। जिस पिता ने पाल करके जिंदगी में अपने शरीर पर तन ढकने की सुंदर कपड़ा ना हो कोई बात नहीं, लेकिन पिता जब कमा करके आता है तो एक ही सोच रहा था, मेरा पुत्र, मैं अपने पुत्र की खुशियों को बढ़ा सकूं। हर एक वस्तु, हर एक जीवन की खुशियों को पुत्र के प्रति जिया है। और यदि हम जैसे पुत्र उस पिता के दर्द भरी घाव में नमक छिड़क दें, तो इसके जैसा पापी और अधर्मी कौन हो सकता है। पैसा से धर्म नहीं कमा सकते, धर्म तो व्यवहार से होता है, धर्म तो भाव से होता है। धर्म की परिभाषा तो सत्संग सिखाता है। धर्म के रास्ते पर चलने के लिए, चलाने के लिए तो संत अवतरित होते हैं। कभी जीवन में माता पिता का हृदय ना दुखावे, कभी नहीं, क्योंकि उसके दर्द के सामने में उन्होंने जो पीड़ा उठाई है परिवार को और इस बगीचे को सजाने में, उस दर्द को आप नहीं समझ सकेंगे। माता पिता हमारे जीवन में हमेशा के लिए सम्मानित है, रहेगा, और हमें हमेशा इस काम को करना चाहिए। तो जो व्यक्ति साधना करते हैं, अध्यात्म रास्ते पर चलते हैं, उनका जीवन घर भी मंदिर के समान हो जाता है। घर भी शांति सुख में और जीवन में सुख में। जिस स्थान पर आप रहते हैं वो स्थान यदि अध्यात्म वातावरण का हो तो स्वाभाविक है क्या। तो समय हो गया 9:01। ठीक है, और ज्यादा क्या सुनना है ना। कहा जाता है किसके लिए? कहा जाता है सुनने के लिए, और सुना जाता है भुलाने के लिए। नहीं, सुना जाता है करने के लिए, है ना। नहीं, सुना जाता है समझने के लिए। कहा जाता है सुनने के लिए, है ना, और सुना जाता है समझने के लिए, और समझा जाता है करने के लिए, और किया जाता है पाने के लिए।
तो बाबा जी का काम क्या था? कह देना है ना, संदेह बाबा जी कह दिए। और सुनना, समझना, करना और पाना, ये किनका काम है? बाबा जी का। बाबा जी का भी काम है, ऐसी बात नहीं। सत्संग इसलिए होता है कि घर का वातावरण, ये खाई जो पड़ चुकी होती है ना, और प्रत्येक दिन इस दिमाग से बालों की भेंट तैयार होती है। ये जो नकारात्मक एनर्जी है हमारे जीवन में, वो बालों की भेंट है। अब मन में बैठे हैं, मन तैयार हो रहा है पूरी दुनिया, उससे बात नहीं करनी है, उसको ये कह देना, उसको ये करना, ये बालों की भेंट तैयार होती है। रेत की दीवार कितना देर तक रह सकते? रेत की दीवार पर बिल्डिंग रह सकते? नहीं रह सकते। रेत की दीवार खड़ी नहीं होती है, वास्तविक में मन से सिर्फ खड़ी होती है। तो हमारे जीवन में ये नाना प्रकार के नकारात्मक भाव को मिटा करके सम होकर के रहना है। और प्रेम के वशीभूत भगवान भी आकर के इसी आंगन में खेलेंगे अगर प्रेम है तो। इसलिए घर में गुरु की पूजा तो यहाँ होती है। संत कबीर साहब क्या बोले बता दो? उन्होंने कहा, जागर संत न पूजी हैं, तागर मरगट समान। जिस घर में संत की पूजा नहीं होती है, संतों की तस्वीर नहीं है, जिसके हृदय में संतों का स्मरण नहीं है, गुरु की पूजा नहीं है, वो घर मरगट के समान है, शमशान है वो। क्योंकि उस घर में रात दिन ईर्ष्या द्वेष की आग धधक रही है, ज्वाला भटक रही है। बच्चे नकारात्मक एनर्जी में जी रहे हैं, कोई सुसाइड के लिए सोच रहा है, कोई फांसी लगाने के लिए सोच रहा है, कोई जहर खाने के लिए सोच रहा है, कोई ट्रेन में कटने के लिए सोच रहा है। ये बात चलेगी जिस घर में संतों की पूजा ना होती हो, सत्संग ना होता हो, वो जीते जी उस घर में मुर्दे की तैयारी होती है। बहुत ऐसे घर हैं, पैसे की कमी नहीं है लेकिन जिंदगी में शांति नहीं है। ऐसे ऐसे भाव को जीवन में सोचता है कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग तो घूमते रहते हैं, हमें लगता है कि गुरु कृपा से कितने घर चले जाकर के कितना को दुख देके आते होंगे, पता नहीं। दुखी है, इसको गलत आदत लग गई। बाबा जी बोल रहे थे, वो मन में सोचेगा क्या बोल रहे बाबा जी, ये सब बात है ना। हमको तो अब बोल रहे हैं कि 3 बजे उठना है, नींद हमको 3 ही बजे अच्छी आती है, तो उल्टी बात तो है। अब 2 बजे भाई सुबह उठ करके स्नान कर लेना है, तो सोने की आदत है 12:30 बजे तक, उसका ब्रह्म मुहूर्त ही होता है 12 बजे, है ना। उसके लिए सूर्य उगता है 12 बजे। इस घर में तो ऐसा पार्टी नहीं है। 12-11 बजे ब्रह्म मुहूर्त जिसका होता हो, क्या समझे? कितना बजे आपका ब्रह्म मुहूर्त होता है? देखिए, मैं एक निवेदन करता हूँ, सूर्य का उदय होने से पहले आपकी आंखें खुल जानी चाहिए, कम से कम। ये ज्यादा से ज्यादा नहीं बोले, कम से कम। और ज्यादा आप हैं तो 2:45 में जगिए, 2:45। शाम वाला नहीं, 2:45। AM PM नहीं, एक क्या होगा, सुबह वाला PM है कि AM? सुबह। तो ये तो कठिन है ना, करने वालों के लिए आसान है। जैसे हम लोग क्या है कि आदत पड़ चुकी है, 365 दिन में होता होगा, 65 दिन कभी 3 बजे नहीं जग पाते होंगे। ऐसा नहीं कि ब्रह्म का लकीर है मेरे साथ में, शरीर है, थक जाता है, कभी नहीं भी उठ पाता, लेकिन प्रयास तो रहता है कि हम सुबह उठें। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन क्या बनाता है? हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ये तीनों बना देगा। तो सवेरा सोना, सवेरा जगना, ये जीवन में यदि आता है तो समझिए बहुत बड़ी बात है। और उम्र तो ढल रही है सबों की, आए हैं सो रहेंगे, वो जाएंगे ना। क्या है पवनाओ ये दोहा, आए हैं सो
जाएंगे, राजा भी जाएंगे और भिखारी भी जाएंगे, है ना, और बाबा जी बचेंगे क्या? फकीर भी जाएंगे। लेकिन जाने का तरीका है, एक सिंहासन चढ़े चले और एक बंदे जाते जंजीर। अब आप काम कर रहे हैं जंजीर में बंधने वाला, तो थोड़ो नारद जी बैठा है कि पैरवी करके आपको पुष्पक विमान भेज देगा यहाँ। तो संसार को तो छोड़ना पड़ेगा एक दिन, तो जाएगा क्या चीज साथ में? आप जितना देर सत्संग किए हैं, जितना देर भजन किए हैं, ध्यान किए हैं, आपकी पूंजी यही है, एकदम याद रखिए। इस पूंजी को जमा कीजिए। ये पूंजी यदि नहीं है और संसार की हर चीज है आपके पास, याद रखिएगा संसार में आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये वस्तु, ये व्यक्ति यही छोड़ेगा, आपके साथ नहीं जा सकता। आपके साथ में मात्र ध्यान और सत्संग जाएगा। आपने जो अच्छा व्यवहार किया है माता पिता के साथ, समाज के साथ, वो व्यवहार ही आपके लिए सब चीज है। कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो लोग खुशी मनाते हैं, और कोई व्यक्ति मर जाते हैं तो आंसू बहाते हैं। क्यों ऐसा होता है? जो व्यक्ति संसार में उपद्रव मचाते हैं, वो व्यक्ति जब मरते हैं तो लोग खुशी मनाते हैं। का भगवान बड़ा जल्दी, मतलब थोड़ा लेट कर दिया, पहले उठाना था। जो उपद्रवी व्यक्ति हैं उसके लिए तो रात दिन अगरबत्ती दिखाई जाती है, भगवान उठाओ उसको, बड़ा तबाही मचा रखा है ना। और सज्जन व्यक्ति के लिए परमात्मा से प्रार्थना होती कि प्रभु इसकी लंबी आयु कर देना। प्रार्थना दोनों के लिए है, दुर्जन के लिए भी होता है और सज्जन के लिए भी प्रार्थना होती है। एक के लिए प्रार्थना होती है कि प्रभु इसको अभी लंबी आयु देना। बड़े उपकारी व्यक्ति, बड़े मातृ पितृ भगत हैं, उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। और जो दुर्जन है उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जल्दी से कुछ भेजो, इसको ले जाओ यहाँ से। किसी को उठाने की प्रार्थना होती है, किसी की आयु बढ़ाने की प्रार्थना। तो जीवन में यदि शुभ काम हम करते हैं, भजन करते हैं, तो हमारा जीवन अपने आप में आनंदित है, क्योंकि आप आनंद का ही स्वरूप हैं। आप आनंद का स्वरूप। शांति पाने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक है। आपका स्वभाव ही है शांति की ओर बढ़ना, क्योंकि आप शांति का अंश हैं। अंदर में जो जीवात्मा है वो किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। और वो कब निकलेगी इसकी जानकारी हमें नहीं है, इसलिए समय निकाल करके संतों की बातों पर आप चलने की कोशिश करें। ध्यान बहुत जरूरी चीज है। तो दो जन पीछे हैं, ये प्रियंका देख ना, आपको भी करना पड़ेगा, आपको बहुत जरूरी है ना। सभी को जब स्नान करते हैं 5 मिनट 10 मिनट, इन्होंने 10 मिनट बोला सबके सामने में, सब कोई बैठे है ना। तो आप अपने आप में एनर्जेटिक हो जाएंगे। ये काम जरूर कीजिएगा। फिर यदि 5-6 महीने के बाद भेज दिए तो आकर के पूछूंगा बीच बीच में, तो जांच करना, मेरू माता तवा ना वो अपना समझे। ठीक है, समय को देख करके बाने में गिरा, मुझे निकलना भी, आज ट्रेन में नहीं। बोलिए प्रेम से श्री गुरु महाराज की जय।